मैं इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हो, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वह अपने घर में हो या फिर स्टूडियो में हो या जो भी हो, यह वास्तविक है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो आज हम में एक बदलाव लाएगा। परमेश्वर ने आपको 2021 के लिए स्थापित किया है, जो हमारे समझ से परे है, जिसके लिए उसने हमें वह कुंजी दी है, वह शस्त्र दिए हैं, वह लंगर दिए हैं, वह कंपास, वह अलार्म, यह सब हमें दिए जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। सैकड़ों बार पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि उसके लोग उसको सम्मान दे या फिर उसकी अहंकार को महिमा मिले। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको एक शस्त्र, कंपास, अलार्म, लंगर, कुंजी दिया है ताकि आप शैतानी जाल से बाहर निकल सके। वह चाहता है कि आप इस लड़ाई में खुद रास्ता निकालें। वह चाहता है कि आप तूफानों के ऊपर उठें। इन सब चीजों को परमेश्वर चाहता है। अब जब हम 2021 में हैं, वह भी 2020 के बाद, आप सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए आभारी रहूं, जबकि 2020 में बहुत कुछ सिखाया है। यह वह साल है जब हमें सब कुछ नहीं मिला, पर जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना करने के लिए, उसके लिए हम आभारी हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो परमेश्वर का धन्यवाद देने का कारण है। अगर आप 2021 में जीवित हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। थोड़े अलग है, पर आप लोग यहाँ रहें। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर आप लोगों के साथ रहेंगे और जैसे हम आराधना करना चाहते हैं। वाओ, मुझे वह पल बहुत पसंद है जब परमेश्वर हमें एक अलग रीति से चलाते हैं। तो आज आप लोग मेरे साथ प्रचार करने जा रहे हैं, आप लोग मेरे साथ वचन बांटेंगे। क्या आपको मालूम है, अगर थैंक्स गिविंग का दिन अमेरिकी कैलेंडर में एक दिन नहीं होता, उसके बदले हमारे घर में एक संस्कृति होती, तो हमारी दुनिया का क्या होता, हमारे परिवारों का क्या होता, कलीसिया, विश्व भर, धर्म, सबका क्या होता। उस वक्त क्या होता अगर धन्यवाद केवल महीने में एक दिन का होता या फिर रविवार का होता। क्या होता अगर हम वैसे हैं जैसे ही रहते हैं, क्योंकि आज हमें वह चुनौती है कि हम उस दुनिया में रहते हैं जो कृतज्ञता के विपरीत चलती है। इसलिए आज मैं आप लोग से कुछ मजबूती से पेश आना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को उस प्रकार देना चाहता हूं जैसा वह है। अंत में आपको एहसास होगा कि शिकायत करना एक शैतानी स्वभाव है। आप कह रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, पर जब आपको पता चलेगा कि आप यह शब्द कितने आत्मिक हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। वही मोह जो बना सकता है, नष्ट भी कर सकता है। तलवार जो घाव भरती है वह काटती भी है। और फिर यह धन्यवाद देने की बात आती है। इसके बारे में मैं सोच रहा था और विचार कर रहा था। परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर 2021 में मुझे कुछ एक नाटकीय विषय की आवश्यकता है, एक विषय जो उम्मीद, एक दृष्टिकोण, जैसे 2021 के लिए पुनः निर्माण एक महान विषय होता, पर धन्यवाद देने को कह रहा था। जैसे Give thanks with a grateful heart। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ दो। हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर के लिए हमारी तरफ से एक तारीफ नहीं है, पर धन्यवाद देना हमारे लिए एक शस्त्र है। वह एक अलार्म घड़ी की तरह है। भजन संहिता 100 उसका 4 पद कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पर ध्यान दीजिए, उसके आंगनों में प्रवेश करने के पहले उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। तो उसके आंगनों में स्तुति करने के लिए हमें पहले उसके फाटकों में धन्यवाद देना है। अगर हमारे स्वभाव में धन्यवाद देना नहीं है तो परमेश्वर की मेहनत की प्रशंसा करने योग्य नहीं है। तो अगर आपको प्रशंसा करना पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना गाने के बारे में,
पर कैसे स्तुति करना है। आपको पता नहीं कि वह इसलिए हो सकता है कि शायद आपको आभार व्यक्त करना नहीं आता, क्योंकि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करना ताकि उसके आंगनों में जीवित रूप में स्तुति कर सके। देखिए, धन्यवाद देना एक अलार्म घड़ी की तरह है, क्योंकि वह हमारी स्तुति प्रशंसा को जगाता है। क्योंकि यदि आपकी प्रशंसा सो रही है, उसका मतलब है कि आपके धन्यवाद देने की घड़ी की अलार्म नहीं बजी। कृतज्ञता हमें जागृत करता है। यह एक सकारात्मक सोच नहीं, वह हमारी प्रशंसा को जगाता है, क्योंकि धन्यवाद देना एक ऐसी बात है कि स्वाभाविक रूप से प्रशंसा उसका पीछा करने लगती है। हमें यह अक्सर करना चाहिए, जैसे सभा शुरू होने के पहले हमें वीडियो रोक देना चाहिए और कहें, इसे शुरू करने के पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देने जा रहे हैं। हर एक चीज जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद देने जा रहा हूँ। आसपास के लोगों के लिए धन्यवाद देने जा रहा हूँ। परमेश्वर का शुक्र गुजार करिए। हर एक पल सांस लेने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। मेरे पास तो धन्यवाद देने के लिए एक लंबी सूची है। आप अपनी सूची भी तैयार करिए, और जब परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में सोचते तो अचानक उसके प्रति प्रशंसा जागृत होती है। जैसे अभी आप अकेले हो पर शादी करना चाहते हो, तो इस वक्त के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि शादी करने के बाद ऐसे अकेले रहने का वक्त नहीं मिलेगा। या फिर शादीशुदा हो, उसके लिए धन्यवाद दो। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। वह आराम, वह नींद, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसकी प्रशंसा कर बैठते हैं। इसलिए वह गीत कहता है, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। परमेश्वर का धन्यवाद इस साल हम लगातार करते रहें। जैसे परमेश्वर, हम अपने फेफड़ों में सांस लेने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी तूने हमें दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो पहली बात, धन्यवाद हमारी स्तुति प्रशंसा को जगाता है। कुछ ही पल में हम परमेश्वर के शक्तिशाली तरीके से उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। दूसरी बात, हमारे विश्वास को तीव्र करता है। धन्यवाद हमारे विश्वास को उत्तेजित करता है। पवित्र शास्त्र यही कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद हमारे मध्यस्थता में स्वाद लाता है, हमारे प्रार्थना में रुचि लाता है। यह केवल प्रशंसा के लिए नहीं है, पर यह आपके विश्वास को जगाने के लिए भी है। यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या परमेश्वर यह कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है? क्या तुम कुछ अच्छी बातें कह सकते हो? परमेश्वर आपके मुद्दों को संतुलित करने के लिए नहीं बैठा है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि पहले धन्यवाद दो फिर देखेंगे। ज्यादा धन्यवाद देने से वह आपकी बाही खाते को संतुलित नहीं कर रहा है, पर धन्यवाद देना वास्तव में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने पिछले हफ्ते ज्वेल की चंगाई प्रदान की। धन्यवाद देते कि तूने टिमी को चंगाई दी। धन्यवाद देते कैरन के जीवन के लिए। धन्यवाद देते पिता उसके लिए जिस तरह दूसरे लोगों की चंगाई दी, उसी तरह दोबारा कर खुदा। अचानक हम देखते कि हमारी प्रार्थना जो वास्तविक थी, हम सारी चिंताएं छोड़कर उसे विश्वास में बदल देते, क्योंकि धन्यवाद हमारे विश्वास को जगाता है। क्योंकि जो परमेश्वर है, जो उसने किया है, क्योंकि धन्यवाद देने से वह केवल हमारी प्रशंसा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी प्रार्थना को प्रभावित करती है, जिससे सब कुछ बदल जाता है। पिछले सप्ताह हमने अनेक गवाहियां बांटी, जहां पर हमने बताया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो महान काम किए। एक नया साल शुरू करने का एक अच्छा तरीका कि हम याद करें कि पिछले साल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। तो जो कुछ भी जरूरत आज आपके पास है, उसे परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ लाए। ये लगभग इस प्रकार है कि हमें धन्यवाद के बिना प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भजन संहिता 100 को जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के बिना हम नहीं पहुंच सकते। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर की उपस्थिति धन्यवाद के बिना आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करने के लिए पहले हमें उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करना पड़ेगा। तो उसका मतलब धन्यवाद देना चालू करिए, क्योंकि वह आपकी प्रशंसा को जगाने और विश्वास को तेज करने लगेगा। तीसरी बात, मैं विश्वास करता हूं कि वह हमारे में एक दृष्टिकोण लाता है। धन्यवाद देने से हमारे जीवन में एक दृष्टिकोण देता है। भजन संहिता 100 उसका 4 पद कहता है, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। इसलिए नहीं कि यह हमें अच्छा लगता है, पर इसलिए क्योंकि यहोवा भला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाहे मैं कारागृह में हूं, या मैं कोठरी में हूं, या मैं लॉकडाउन में हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं संघर्ष कर रहा हूं,
बस एक बात मुझे मालूम है कि जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू करूंगा तो मेरे दृष्टिकोण बदल जाएगी। मैं चीज़ों को अलग तरह से देखना शुरू करूंगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे वह इसलिए नहीं कि उसके क्या किया, पर इसलिए कि वह कौन है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करोगे तो वह कौन है, ना कि इसलिए कि उसने क्या किया। फिर आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हो या फिर दुनिया में क्या हो रहा है, आपके जीवन में चीजें बदलने लगेगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अचानक आपको ऐसा लगता है कि मैं किस बारे में शिकायत कर रहा हूँ, वह समस्या क्या है। इसलिए परमेश्वर बार बार यह दोहराए, यहोवा का धन्यवाद दो क्योंकि वह भला है। आप कहना शुरू करिए, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू चंगा करने वाला यहोवा है। इसलिए नहीं कि आपको चंगाई प्राप्त हुई, पर इसलिए कि वह चंगा करने वाला यहोवा है। जब ऐसा करना चालू करोगे तो आप देखोगे कि हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि वह कौन है, क्योंकि यह हमारी नजरिया बदल देता है। धन्यवाद देते हैं कि तू मेरा उद्धार करता है, चाहे मैं अपने आप को बंधन में महसूस करूं, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है, क्योंकि यह तेरा स्वभाव है। धन्यवाद देता हूं कि तू दाता है, जबकि मुझे खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, फिर भी मुझे मालूम है कि तू मेरा दाता है। धन्यवाद देते कि तू पवित्र है, धर्मी है, दयालु है। और देखते देखते हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि वह कौन है, क्योंकि हमारा नजरिया उनके प्रति बदल गया है। धन्यवाद देना एक कंपास की तरह है जो हमारी दिशा को बदल देता है। अगर आप पवित्र शास्त्र में देखें तो यीशु मसीह लगभग हर एक चमत्कार के पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, फिर भी उसने कहा, पिता, इन रोटियों और मछलियों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपनी जरूरतों के बजाय आपके पास जो मौजूद रोटियां हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने उसे धन्यवाद दिया और तोड़ा और बांट दी। जब वह लाजर के कब्र में गया तो यीशु ने कहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद पिता कि तू हमारे लिए है। धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ है। जहां कहीं भी आप हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू करो, उसकी स्तुति करना चालू करें, अपने मुंह को खोलें और उसे धन्यवाद देना शुरू करें कि वह कौन है। तो और जैसे आप धन्यवाद देना शुरू करते हो, आपके दृष्टिकोण बदलने लगेगी, आप में एक बदलाव आएगा। आप हर एक चीज को अलग ढंग से देखना शुरू करोगे। हम तेरे आभारी हैं कि आप कौन हो, क्योंकि वास्तव में आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। जी हाँ परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। हम अपने जीवन के बाकी दिनों में उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वफादारी महान है। तो बात यह है कि यीशु ने उस रोटी और मछली को लेकर धन्यवाद दिया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उसने चमत्कार देखी। और कुछ ही दिनों बाद फिर से भीड़ इकट्ठा हुई, जहां पर काफी लोग थे। फिर से यीशु ने रोटी ली और मछलियां उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उसने अपने चेलों को कहा, बांट दो। इसलिए गवाहियां शक्तिशाली होती हैं। लोग सोचते कि मैं गवाहियां क्यों बांटूं, क्यों सुनाऊं। आप अपनी गवाहियां इसलिए सुनाओ ताकि दूसरों का विश्वास को वह जागृत करता है। न केवल अपने प्रशंसा को जागृत करता है, न ही अपने विश्वास को तीव्र करता है, एक अलग दृष्टिकोण भी लाता है, क्योंकि वह सृजनहार है जो आपकी आत्मा से प्यार करता है। आप उससे बात कर रहे हो जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरी बात, धन्यवाद आपको उच्च स्तर पर ले जाता है। तो धन्यवाद देना एक कुंजी है। पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मुझे पता नहीं कि आप किस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद के चारों ओर एक बलिदान है जो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि इस वक्त इन विपरीत परिस्थितियों के बीच परमेश्वर का धन्यवाद देने का एकमात्र समय और अवसर है, क्योंकि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो वहां ना ही आंसू, ना ही दर्द, ना ही दुख, ना ही गुस्सा, ना ही तनाव। तो धन्यवाद देना काफी आसान है, क्योंकि इसके कारण सब कुछ अद्भुत हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पर आज हमारे पास धन्यवाद देने का एक अवसर है। जब चारों ओर से मुश्किलों का सामना कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो। पौलुस ने फिलिपियों के नाम पत्री कारागृह में लिखी थी। वह कारागृह में था, पर परमेश्वर का धन्यवाद देने से वह ऊंचाई में पहुंचा। पौलुस और सीलास कारागृह में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। ऊंचाई से आपको हर कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है।
मलेशिया में हम लोग जिस इमारत में रहते हैं वह काफ़ी ऊंचाई पर है। यह इसलिए कि नहीं मच्छर वहां तक पहुंच ना पाए। और 2021 में आज हम में से कुछ लोग उसी भूतल पर ठहरे हैं जहां पर पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, रिश्तेदारी की मुद्दे आपको कुतरती रहती है। फिर भी याद रहे कि परमेश्वर को आपको धन्यवाद की एक कुंजी दी है, तो उसे लेकर ऊंचे स्थान पर प्रस्थान करें। क्योंकि मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि वह कौन है, वह कहाँ पर है, ना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, या मेरे जीवन में क्या चल रहा है, या मेरे आसपास क्या हो रहा है, या मेरे सामने क्या है। जैसे मैं उसका धन्यवाद देता हूँ वह हमारे जीवन में कुछ बदलने लगता है, वह हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, वह मेरे अंदर एक दृष्टिकोण लाता है, मुझे ऊंचाई की ओर ले जाता है। हम में से कई लॉकडाउन की स्थिति पर हैं। हाल ही में लंदन में नया लॉकडाउन चालू हुआ और मलेशिया उसके पहले लॉकडाउन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पर क्या आपको पता कि सिंगापुर के लोग जो एक साथ मिलने की अनुमति मिली है, पर वह गीत गाने की इजाजत नहीं है, पर गुनगुना सकते हैं। तो इस तरह के नियम का पालन करना काफी मुश्किल है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इन सब हालातों में धन्यवाद देना सीख जाओगे, आगे भी जी सकते हो, हर एक नियम के ऊपर जी सकते हो। हमें नहीं पता कि कल यह अधिकारी लोग क्या कहेंगे। क्या हमें सांस लेने की अनुमति है? क्या हम सांस ले सकते हैं? यह सब लोग सांस ले सकते हैं। क्या आपको मास्क पहनने की जरूरत है? तो जरूर पहनिए। मैं सभी कानून और अधिकारियों का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमें एक अच्छे जीवन जीने का विशेष अधिकार है। अगर आप किसी की सम्मानता में जियोगे तो आपके जीवन की ऊंचाई और चढ़ाई उस व्यक्ति पर आधारित होगी। हम में से कई लोग कोविड से पहले ही फंसे हुए हैं, पर पारिवारिक परिस्थितियों, घर के उलझनों, जहां पर हम रहते हैं उस घर का वातावरण हमें बदल देता है। इसलिए हमें इन सब के ऊपर उठना चाहिए, चाहे उनका रवैया कैसा हो, चाहे वे हमें परेशान कर रहे हो। बस आप उनसे ऊंचा उड़ते रहें। क्या आपने परिंदे को तूफान के ऊपर उड़ते हुए देखा है? वहां पर शांत रहता है क्योंकि वह तूफान के ऊपर है। मुझे नहीं पता कि पिछले साल हमने कितने तूफानों के ऊपर कितने संदेश सुने। हर दूसरा संदेश तूफान पर आधारित था। तूफान आने वाला है, हमें इन तूफानों के ऊपर उड़ना चाहिए, जीना चाहिए। पर वहां पर हमें कैसे पहुंचना? केवल धन्यवाद के साथ। धन्यवाद ही हमें अच्छे तरीके से और सुरक्षित रख सकता है। आइए उठिए। कितने बार हम कहते हैं आइए उड़िए, ऊपर की ओर ध्यान दीजिए। धन्यवाद वह कुंजी है जो हमें जहां जाना है वहां ले जाती है। चाहे हम मौत के करार में हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। क्या आप जानते हैं जब हम किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाते हैं, वह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता था, वहां पर एक काफी अंतर होता है। क्योंकि परिवार वाले केवल धन्यवाद देना चाहते हैं, वे रोते नहीं हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हैं कि जो उसने इस व्यक्ति के द्वारा इस पृथ्वी में किया। सारा दृष्टिकोण उस माहौल में बदल जाता है। हालांकि लोग शोक मनाते हैं, पर हमेशा एक चुनौती होती है, हमेशा ये तूफान रहता है। तो क्या आपको एहसास हो रहा है कि 2021 के लिए परमेश्वर ने आपके पास एक शस्त्र, एक कुंजी, एक कंपास, एक लंगर दिया है। वह आपको आपकी प्रशंसाओं को जगाने का एक तरीका दे रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। वह आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ कर रहा है। आधिकारिक तौर पर आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि धन्यवाद देना आपके लिए किन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं उनके प्रति सीमित नहीं है। पर हम धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आप सोच रहे होंगे कि पर्थ, ऑकलैंड और दूसरे राज्यों की तुलना पे हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धन्यवाद दो कि आप कहाँ पर हैं, किस स्थिति पर हो, क्यों कोई असर नहीं करता। यहोवा का धन्यवाद दो कि वह जो है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस वक्त क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जहां कहीं भी आप हो, वहां से परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। अपने शब्दों में वह कौन है उसका वर्णन करें, चाहे आप इसे महसूस करते हैं या नहीं, या इसे देखते हो या नहीं। जी हाँ, आइए हर एक घर में, हर एक सभा में, हर एक जगह में उसका धन्यवाद दें। शुरू करें उसका धन्यवाद देना है, उसका धन्यवाद देना शुरू करें, उसका धन्यवाद देना शुरू करें। जी हाँ, हम सुरक्षित हैं हर एक मौसम में। उसका धन्यवाद दें। हर एक कारण है
कि उसका धन्यवाद देने का जो भी है, वह जो भी है उसे ऊपर उठाएं। धन्यवाद आपको उदासी से बाहर निकालेगा, आपके भारीपन को तोड़ देगा। प्रसिद्धता के परिधान को पहनो ताकि भारीपन की भावनाओं दूर करे। वह जो है उसके लिए धन्यवाद करो। इस वक्त जहाँ पर भी हो, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अपने ओठों से उसकी प्रशंसा करें। जीवित रहते हुए आपको धन्य कहूँगा। आपके नाम पर हाथ उठा लूंगा, क्योंकि जो तुम हो परमेश्वर। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वार, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। आइए, अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं। अगर घुटने टेकना चाहते तो घुटने टेके, जैसे हम उसकी आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। परमेश्वर का सम्मान करें। अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएं। कृतज्ञता आपके घरों में भर दे। हर माहौल बदल रहा है। जी हाँ, वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। धन्यवाद यीशु का। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। जी हाँ, यही है, यही है। आइए, जी हाँ, वही है, क्योंकि तुम परमेश्वर हो। आओ, इसको ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, ऊंचा उठाइए, ऊंचाई पर जाइए, ऊंचाई पर जाइए। इसे आपके दृष्टिकोण को जगाने दें। तुम जो भी हो, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, और ऊंचा चाहिए, ऊंचाई और ऊंचाई पर। 2021 में उसकी दया प्रति भोर नहीं होती है। वचन कहता है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। उसका मतलब हर सुबह हमें ताजी सामग्री मिलती है, क्योंकि उसकी दया प्रति भोर नहीं होती है। कल की रोटी के लिए आपको उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। आज आपको रोटी मिली है, आज की रोटी के लिए, आज के क्षण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रति भोर नहीं होती है। आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें।
new every morning, and great is thy faithfulness, oh Lord, and great is thy faithfulness. उनकी उपस्थिति में चमत्कार होते हैं, उसका धन्यवाद करें। महान है तेरा। तो 2021 में हम गा सकते हैं, प्रति भोर नई होती है। जी हाँ, आपके घरों में, आपकी दुनिया में वह महान है। जी हाँ, आपके घरों में, आपकी दुनिया में वह महान है। आखिरी बार वे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ताजा मन्ना की तरह है। अपने ओठों से अपने मुंह से, अपने होठों से परमेश्वर महान है ये वर्णन करे। परमेश्वर जो है वह है, वह जो है। भजन संहिता 34 कहता है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। किस चीज़ की बढ़ाई करूं? जब हर चुनौती वास्तविक है, हर भावनाएं सही हो सकती हैं, हर बाधाएं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, आप चुनते हैं कि किसकी बढ़ाई करें। तो आज हम यहोवा की बढ़ाई करते हैं। यही हमारी कुंजी है, यही हमारा कंपास है, यही हमारा शस्त्र है, यही हमारा लंगर है जो हमें 2021 के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो आइए एक साथ उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ इस वक्त कौन है। अगर आपके साथ कोई है तो उसकी तरफ मुस्कुरा कर कहे कि हम एक साथ मिलकर यह कर सकते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा सकते हैं। शायद 2021 में आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो धन्यवाद के योग है। मैंने कई लोगों को देखे जो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देते रहते हैं। कितना अच्छा है। तो आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि धन्यवाद को अपने साथ जोड़ लें। हम एक निर्णय लें, ऐसा नहीं कि हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें। मैं कुछ ही पल में संदेश समाप्त करने जा रहा हूं, पर उसके पहले एक हेनली नामक एक पायलट के बारे में कहानी सुनी जो मैं सुनाना चाहता हूं। उसने एक छोटी सी विमान को करीब 12,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तब उसका ध्यान एक उस चूहे पर आया जो उसके ईंधन लाइन को काट रहा था। उसमें से तेल गिरने लगा। तब उस वक्त उसे इस दुविधा का एहसास हुआ और इस समस्या को निपटने के लिए विमान को वापस नीचे उतारना पड़ेगा ताकि दोबारा वह विमान को उड़ान भर सके। पर उसके पास एक अलग विचार आया तो उसने अपने विमान को और ऊंचा उड़ाने का फैसला किया। उसने अपने विमान को इतनी ऊंचाई पर ले गया जहां पर चूहे को सांस लेने की दिक्कत होने लगी, जिसके कारण चूहा मर गया। वह विमान बच गया। इसी प्रकार 2021 में हर वक्त विमान को उतारने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति आकर हमें बुलाने लगे तुरंत विमान को उतार दो, जी नहीं, इसके बजाय हमें अपने विमान को और ऊंचा उठाना चाहिए और कहे, परमेश्वर मुझे कोई फर्क नहीं कि शैतान क्या करता है, पर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप कौन हैं। आपकी अच्छाई के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी ईमानदारी के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके धन्यवाद देता हूँ कि आप कल, आज और हमेशा के लिए वही हो। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप पिता हो। अपने विमान को ऊंचा ले जाएं कुछ ही पल में, और क्या अपने विमान को और ऊपर ले जाएं। क्या अपनी स्तुति प्रशंसा को ऊंचा उठा सकते हैं? चूहे से निपटने के लिए अपने विमान को नीचे मत उतारें। अपनी स्तुति प्रशंसा को ऊपर ले जाइए, अपनी धन्यवाद के पात्र को उठाइए। यह आपको और तेज करे ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकूं। आइए हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं।
यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह तेरा शुक्रिया है। आइए अपने विमान को ऊपर ले जाएं। मुझे नहीं पता कि आपके खिलाफ क्या है, मुझे नहीं पता कि आपको ऊंचा उड़ने में क्या रोक रहा है। मैं अपने विमान को नीचे नहीं उतारे, कुछ ही पलों के लिए उसे ऊपर उड़ाएं, इसे ऊपर उठाइए, क्योंकि महान है तेरी वफादारी। वह ऊंचा है और ऊपर उठाएं, वह प्रशंसा के योग्य है। अपने भय को दूर करिए। My anchor to the ground. It's my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus. आइए हम उसकी आराधना करें, उसको ऊंचा उठाएं। He's my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus. धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, धन्य है प्रभु। It's my hope and firm foundation. He'll never let me down. आइए So I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, and my hope and firm foundation. He'll never let me down. He'll never let me down. And great is your faithfulness to me. And great is your faithfulness to me. And from the rising sun till the setting sun, I will praise your name. From the rising sun आइए इसे अपना प्रार्थना बनाएं, एक संकल्प बनाएं। 2021 में सूरज के उगते से लेकर डूबते तक the rising sun till the setting sun, I will praise your महान है तेरी विश्वास योग्यता। Great is your faithfulness to me. क्या आप आवाज उठा सकते हो? क्या आप घोषणा कर सकते हो? क्या आप आमीन कह सकते हो? उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करो। धन्यवाद की आवाज आज आपके घर में गूंजे। आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद की आवाज गूंजने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है तू ही है। परमेश्वर जो तू है परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तो जो है परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जो भी तू है। कुछ लोग के लिए 1 साल का पुनर्निर्माण होने जा रहा है, 1 वर्ष का पुनर्निर्माण। दशकों की शिकायत आप नहीं बदल सकते, पर इस वक्त आपको उस अलार्म घड़ी की तरह बनना पड़ेगा कि सवेरे मुंह खोलने से पहले यीशु मसीह का धन्यवाद करें। मेरे बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद करूंगा, मेरे बाजू में जो जगह खाली है उसके लिए धन्यवाद करूंगा। कैसा भी हो मैं उसका धन्यवाद करूंगा। उन बच्चों का धन्यवाद दूंगा जो मुझे नींद से जगाते हैं, उन बच्चों का धन्यवाद दूंगा जो मुझे सोने देते हैं। कैसे भी हो मैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कारण ढूंढ लूंगा, ना कि भोजन के पहले की प्रार्थना, ना ही सप्ताह के अंत में धन्यवाद देना, क्योंकि यह सब इसलिए होगा कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। क्या आप आराधना करते वक्त कभी आपने अपने समय दृश्य आते देखा है? ऐसा ही कुछ जब मैं आराधना कर रहा था मुझे कुछ दिखाई दिया, तो इसका विवरण इस प्रकार है। जब आराधना कर रहे थे तो मुझे एक ऐसी झलक दिखाई दी। यह इस प्रकार है कि वह पृथ्वी पर था और काफी विशाल था, काफी हट्टा कट्टा था। तो आराधना करते वक्त मुझे यह दृश्य दिखाई दिया कि खुला आसमान, वह पल जब हम उसका धन्यवाद देते हैं उस वक्त खुला आसमान दिखाई देता है। इसलिए धन्यवाद देना बंद ना करें। जहां पर आप खड़े हो वहां पर रुके मत, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद दे, ताकि स्वर्ग आपके लिए अचानक खुल जाए।